हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज हम लोग लेके आए हैं बच्चों, जो कि है बायोलॉजी क्लास 12। हम लोग कंप्लीट लेक्चर बनाएंगे दोस्तों। और ये जो लेक्चर होगा बच्चों, और दोस्तों आपको बच्चों भी बोलते हैं, आपको माइंडेड मत कीजिएगा। यहाँ पे जो बायोलॉजी क्लास 12 का हम लोग एक पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। और पूरा चैप्टर जो होगा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी पूरा आप लोग को डिस्कस किया जाएगा, जो कि फालतू इसमें कुछ नहीं आपको ये पूछा जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो एनसीईआरटी से अगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बाहर भी होगा तो वहाँ भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बिना समय गवाए हुए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप मेरे वीडियो से पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बगल में बेल आइकन है, उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि होगा क्या कि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे लेक्चर 1 आज लेकर हम लोग आए हैं, लेक्चर 2 कल लेके आएंगे। तो लेक्चर 2 आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के पे क्लिक कर लीजिए। इतना एक्सपेक्टेशन आपसे करते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग इतना कर दीजिएगा। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग वीडियो पे आते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग ये आते हैं। तो रिप्रोडक्शन हम लोग जानते हैं, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन होता है क्या पहले, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक बेसिस है, पहले रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी। तो रिप्रोडक्शन में होता है सिंपली, अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि प्रोडक्शन होता है इसमें न्यू ऑफ स्प्रिंग, नहीं तो न्यू इंडिविजुअल, नहीं तो न्यू जनरेशन का, जिसके किसके द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, फ्रॉम पेरेंट्स। तो यही पॉइंट दिया हुआ है आप लोग के ऊपर वाले स्लाइड में। चलिए, तो फर्दर रिप्रोडक्शन जो होता है हम लोग दोस्तों दो बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं, दो ग्रुप में इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब यूनिपेरेंटल कंडीशन होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई पेरेंटल, मतलब इसमें दो पेरेंट का रिक्वायरमेंट होगा। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, मोस्टली द गैमेट आर नॉट फॉर्म। यहाँ पे जो होता है दोस्तों, माइंडेड कर लीजिएगा, यहाँ पे गैमेट फॉर्म नहीं होता है, और कहीं कहीं बहुत रेयर केस में यहाँ पे गैमेट फॉर्म होता है, इसको नोटिस कीजिएगा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, गैमेट फॉर्म होता है किसके द्वारा, गैमिटोजेनेसिस। और यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉयड गैमेट यहाँ पे फॉर्मेशन करता है बाय गैमिटोजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए यहाँ थर्ड पॉइंट, गैमेटिक फ्यूजन डज नॉट अकर। यहाँ पे गैमेट जो होता है फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गैमेट फ्यूजन हो जाएगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चला जाएगा। गैमेट कहीं कहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे गैमेट फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे गैमेट फ्यूजन होगा दोस्तों, और उसको बोलेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन, और नहीं तो सिंगैमी। सिंगैमी होता है क्या, फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट, और दो तरह के गैमेट सब अलग अलग तरह से रह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, हियर मियोसिस डज नॉट अकर। यहाँ पे मियोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं शो होता है। जनरली माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इसका गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिएगा, गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। यहाँ पे जो गैमेट होता है मियोसिस के द्वारा फॉर्म होता है, जो कि प्रोफेज के पैकेटाइन, प्रोफेज फर्स्ट का पैकेटाइन स्टेज में यहाँ पे मियोसिस होता है। मियोसिस से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो पैकेटाइन जो स्टेज होता है वहाँ पे रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर होता है, जिस कारण से जो मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो गैमेट फॉर्मेशन होता है दोस्तों, वहाँ पे उसमें जो होता है क्या कि उसमें रिकम्बिनेशन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे, ये रैपिड डिवीजन करता है, प्रोसेस करता है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ये कंपेरेटिवली स्लो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि इसका जो ग्रोथ होता है, इसका जो डिवीजन होता है बहुत फास्टर होता है। चलिए सिक्स पॉइंट पे आते हैं, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। मतलब इसमें जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं क्लोन। क्लोन होता है क्या, तो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म होता है। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो पेरेंट्स से डिफरेंट होता है दोस्तों, जिसको हम लोग डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। इट इज़ ए कॉमन इन यूनिसेलुलर और लोअर ऑर्गेनिज्म। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जनरली शो करता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर भी
कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म करते हैं जो कि अलगी हो गया, ब्रेयोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ तक भी शो होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा नीचे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में होता है, कॉमन है, और हायर प्लांट्स और एनिमल में होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का ये सब सारा पॉइंट है दोस्तों, क्लियरली आप लोग देखिएगा, सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, जब आप जन्म लेते हैं और उसके बाद अगर आप जब मरते हैं तो उसके बीच के जो डेज हैं, जैसे दिन है, आप जो काटते हैं, जो ईयर्स है, उसी को बोलते हैं हम लोग लाइफ स्पेन। तो ह्यूमन का लाइफ स्पेन जो होता है 60 ईयर्स होता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे एवरेज जो लाइफ स्पेन होता है ह्यूमन का 60 ईयर होता है, जो कि सारे पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया गया है। अब देखिए, लाइफ स्पेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विथ देयर साइज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन कभी भी उसके साइज के बेसिस पे कोरिलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर एक क्रो, जिसको कौवा बोलते हैं, और एक पैरट जो कि इक्वल इन साइज है, बट देयर ह्यूज डिफरेंस इन देयर लाइफ स्पेन, क्योंकि जो कौवा है वो 15 साल तक ही सर्वाइव करता है, बट जो एक पैरोट है 150 ईयर मतलब 150 ईयर्स तक सर्वाइव करता है दोस्तों। प्लीज़ कीप इट इन माइंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वाट एवर द लाइफ स्पेन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज, देखिए यहाँ पे सर्टेन, किसी भी सभी ऑर्गेनिज्म का जो इंडिविजुअल होता है, यहाँ पे जो लाइफ स्पेन जो होता है उसका मरना जरूरी होता है। नो इंडिविजुअल आर इमोर्टल, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जो अमर नहीं हुआ है, अमर नहीं है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कुछ जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे अमीबा होता है। अमीबा में देखिए क्या होता है, अमीबा है, जैसे देखिए अमीबा है। अमीबा जो होता है 2 सेल में डिवाइड करता है, 2 डाउटर सेल इसका। तो ये डाउटर सेल में इसका खुद का बॉडी का आइडेंटिटी लूज हो गया, तो ये नया डाउटर सेल बनेगा, फिर ये डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे इसका होता है क्या, अमीबा में, अमीबा होता है जो कि मॉर्टल होता है, समझे, इमॉर्टल होता है, मतलब वो अमर रहता है, समझे। और कभी कभी अमीबा भी डाइट कर जाता है। अगर अमीबा को इलेक्ट्रिक शॉक दे दीजिए तो मर ही जाएगा। अगर अमीबा जो ऑन सरफेस पे आप उसको जला दीजिए तो वहाँ पे तो अमीबा मर जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं मरेगा, लेकिन उसको अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो उसका इमॉर्टल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है इज ए डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म है, गिव राइज टू यंग वंस, एक ऑर्गेनिज्म है जो अपने यंग वंस को राइज करता है, देता है, सिमिलर टू इट सेल्फ, वो जो कि सिमिलर होता है उससे, समझे। रिप्रोडक्शन में द ऑफ स्प्रिंग, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो ग्रो करता है, उसके बाद मैच्योरिटी उसमें आता है, एडोलेसेंस पीरियड आता है, उसके बाद उसका मैच्योरिटी रिप्रोडक्टिव फेज आता है, फिर उसका सेनेसेंट आता है, फिर उसके बाद उसका डेथ होता है, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरेशन को कंटिन्यू करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। जैसे कि यहाँ पे स्लाइड पे देखिए, रिप्रोडक्शन कंटिन्यू द जनरेशन। जैसे आप ही हैं, आप ही का जब शादी होगा, शादी होने के बाद बच्चा होगा, अगर मान के चलिए कि अगर बच्चा होता है तो उसको बाद आपका क्या होगा, आपका जनरेशन बढ़ेगा, आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लीड हो गया, आपके बाद बच्चा भी है, उसका भी जनरेशन लीड हो सकता है, लीड होगा ही। तो लीड होने के बाद मतलब क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन होता है, जो रिप्रोडक्शन एक लिंक है जिससे कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिस रहता है। क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो अर्थ पे कोई स्पेसीज सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट एंड इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी। जो ऑर्गेनिज्म जोन हैबिटेट में रह रहा है, जैसे अभी हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में 3 तरह का मौसम हम लोग को देखने के लिए मिलता है, 3 या 4 तरह के हम लोग मौसम में रहते हैं। और इसका इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। ये सब सारे जो फैक्टर होते हैं ये उसके रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोस्तों। अब कुछ हम लोग
लाइफ स्पेन के बारे में ऑर्गेनिज्म के डिस्कस कर लेते हैं। कुछ शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन जो होता है ऑर्गेनिज्म का होता है, जैसे दोस्तों एक दिन एक लाइफ स्पेन जो सर्वाइव करता है मे फ्लाई और किसकीड़ा जो इंसेक्ट होता है ये वो एक दिन मात्र सर्वाइव करता है। जो लॉन्गेस्ट कुछ लाइफ स्पेन देख लेते हैं, जैसे टोटोइज का 150 ईयर्स है, बैनियन ट्री का 2 से 300 है ईयर्स है। उसके बाद देखिए पीपल ट्री का 2000 टू 3000 ईयर्स है। रेडवुड ट्री जिसको हम सिकुइया बोलते हैं उसका 3000 टू 4000 ईयर्स होता है। जो ह्यूमन होता है उसका एवरेज होता है 60 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं ईस्ट का। ईस्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि उसमें एक बर्ड्स जनरेट होता है। जैसे ईस्ट है, आप लोग को फिगर में आप लोग को आगे में दिखाई देगा ईस्ट क्या होता है। तो ईस्ट में जो होता है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक फाइकोमाइसीटी से फंगी से बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म है। और जो ये इसका जो रिप्रोडक्शन होता है उसका बडिंग प्रोसेस के थ्रू होता है, और वो आगे आप लोग को फिगर से हम लोग क्लियर कर लेंगे। मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई और सिंपल प्लांट सच एज अलगी। जो सिंपल प्लांट होता है जैसे अलगी हो गया, और जो मेंबर है किंगडम फंगी का रिप्रोड्यूसेस थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उसका जो रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करता है, और जिसमें वो सबसे जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब से सबसे ज़्यादा कॉमन है उसको हम बोलते हैं जूस्पोर। और जो जूस्पोर होता है माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए जूस्पोर्स कैसा होता है, आगे फिगर में भी आपको दिखाई देगा। जैसे ये होता है जूस्पोर, इसमें होता है फ्लैजेला होता है, इसका मोटाइल ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है जो कि ये कवर में रहता है, बहुत सारा रहता है। जैसे ये है, एक ही नहीं रहता है, बहुत सारा रहता है। तो ऐसा और ये जो होता है ब्रस्ट करता है, तो ब्रस्ट करने के बाद सारा ये निकलता है, और सारा जहाँ जहाँ जर्मिनेट करता है न्यू ऑर्गेनिज्म का और प्लांट का फॉर्मेशन करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कुछ जो ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ फंगी होता है कोनिडिया प्रोसेस के थ्रू करता है, जैसे वो फंगी है पेनिसिलियम। बर्ड्स के थ्रू हाइड्रा करता है। जेम्यूस जो फॉर्मेशन करता है वो स्पॉन्ज करता है, जो कि ये पॉरीफेरा से बिलोंग करने वाला सिंपल ऑर्गेनिज्म एनिमल है, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो जो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या करते हैं, उसमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है बनता है जैसे ट्यूबर हो गया, रनर हो गया, और सकर हो गया, ऑफसेट हो गया, बल्ब हो गया, और ये सब जो होते हैं इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूस। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूस किसको बोलते हैं, रनर को, राइजोम्स को, सकर को, ट्यूबर को, आइदर ऑफसेट और बल्ब को भी हम। आर ऑल कैपेबल गिविंग राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ये सारे जो होते हैं, राइजोम होता है, उसके बाद रनर होता है, सकर होता है, ट्यूबर होता है, ऑफसेट होता है, बल्ब्स होता है, सारे जो होता है ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है दोस्तों, और इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपाग्यूस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए फिगर से आप लोग को फिगर हम लोग को अब सारा क्लियर करना है। तो ये देखिए ये अमीबा का पेरेंट सेल है। तो ये अमीबा का जो पेरेंट सेल है उसमें क्या हुआ, पहले सेल इलोंगेशन, मतलब देखिए कि यहाँ जो कंटेंट है उसका जो न्यूक्लियस है इलोंगेट कर रहा है। उसके बाद देखिए कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने के बाद देखिएगा एक स्टेज आया जहाँ उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो रहा है। साइटोकाइनेसिस होने के बाद साइटोप्लाज्म उसका डिवाइड कर जा रहा है। साइटोप्लाज्म डिवाइड करने के बाद दो आउटर सेल्स जैसे कि यहाँ पे बन जा रहे हैं जो कि अमीबा का है। अब देखिए बडिंग इन ईस्ट, अभी आपको डिस्कस कर रहे थे कि बडिंग ईस्ट में कैसे होता है। बट ये जैसे देखिए ईस्ट का फिगर है, इसमें अनइक्वल डिवीजन होने के बाद इसका जो न्यूक्लियस है वो दो सेल में डिवाइड कर गया, और जो एक सेल है वो उसके बर्ड में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि बर्ड उसके शरीर से बाहर ये रहता है। उसके बाद बर्ड जो होता है वो फिर साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है जिससे बर्ड उसका डिटैच करता है। जैसे यहाँ हम देखिए बर्ड होता है जो कि डिटैच करेगा, सॉइल लेगा, मॉइस्चर लेगा, उसके बाद नए ईस्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो बर्डिंग प्रोसेस में ईस्ट का ऐसे ही जो होता है रोल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए जूस्पोर्स बोल रहे थे ना, जो कि फंगी और सिंपल अलगी में हो रहा था। देखिए क्या होता है, ये जो जूस्पोर्स है ना, एक
क्लोज स्ट्रक्चर में ये सब सारे स्पोर्स रहते हैं। एक क्लोज, एक फटता है ना, जैसे यहाँ देखिए फट रहा है, यहाँ पे फटने पे ये सब सारे स्पोर्स निकल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं जू स्पोर। और जो होता है ये इंडोजीनस स्पोर है, क्योंकि ये बंद रहता है एक स्ट्रक्चर में, और जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं जू स्पोरेंजियम। और जो होता है ये होता है क्लेमाइडोमोनास में, इसका जो होता है एग्जाम्पल होता है जू स्पोर्स का, उसको हम क्लेमाइडोमोनास में ये रिप्रोडक्शन होता है, जो कि अलगी है क्लेमाइडोमोनास। और ये जो स्पोर्स होता है जो कि मोटाइल होता है दोस्तों। चलिए अब आते हैं पेनिसिलियम पे, जो कि कोनिडिया के प्रोसेस के थ्रू कर रहा था। इसका जो स्पोर्स होता है वो एक्सोजीनस स्पोर्स है, जैसे यहाँ पे दाना दाना की तरह आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए स्लाइड क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको साफ से दिखे। तो यहाँ पे देखिएगा दाना दाना की तरह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये एक्सोजीनस है, मतलब अंदर नहीं है, बाहर के स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है। और जो ये स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कोनिडियो फोर्स, मतलब ये जितना यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर है ना उसको बोलेंगे कोनिडियो फोर्स। और जो एग्जाम्पल इसका पेनिसिलियम आपको डिस्कस किए थे कि जो कि फंगी है और जो कि पेनिसिलियम है। अब देखिए आगे, उसके बाद देखिए, और इसका 3 स्ट्रक्चर होता है। पहला को बोलते हैं फिलोड, फिलोड इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे। मेट्यूला होता है जो कि मिडिल वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे। रैमी होता है जो कि इसका जो सबस्ट्रेटम से जो अटैच होता है ना उसी को बोलते हैं रैमी। तो यहाँ पे ये एग्जांपल याद कर लीजिएगा। ये जो जीनस स्पोर्स होता है जो कि कोनिडिया प्रोसेस जो होता है पेनिसिलियम में होता है, हमेशा याद रखिएगा। पेनिसिलियम जो होता है फंगस होता है, ठीक है, जो कि पेनिसिलिन बनाने में एंटीबायोटिक में सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन यहीं से बना था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए ये है क्या, हाइड्रा। हाइड्रा में क्या है, बाहर एक बर्ड जनरेट हुआ, बाहर एक बर्ड एक्सोजीनस बर्डिंग हुआ। एक्सोजीनस बर्डिंग होने के बाद ये बर्ड होता है जो कि डिटैच करता है और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए ये जेम्यूल्स है जो कि आपको बता रहे हैं, तो जो कि सिंपल एनिमल्स है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है जेम्यूल्स प्रोसेस के थ्रू। उसमें क्या है कि एक आर्चियोसाइट्स बनता है। आर्चियोसाइट्स मतलब क्या है, देखिए ये जितना भी काटा काटा की तरह आपको दिख रहा है ना उसको हम बोलते हैं आर्चियोसाइट। और ये जो अंदर वाला जो है ना स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं जेम्यूल्स। और ये है इंडोजीनस बर्ड्स है, समझ जाइएगा। जो जेम्यूल्स है उसको हम बोलते हैं इंडोजीनस बर्ड्स। तो एक सारा एकदम पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आप लोग को स्टडी करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या क्या है। ये भी सब है वेजिटेटिव प्रोपेगेस, जो कि आपको डिस्कस कर रहे थे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेस किसको बोलते हैं, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म शो करता है, जो हायर प्लांट्स भी कुछ कुछ जो होता है जो शो करता है। जैसे कि पोटैटो है, तो पोटैटो में क्या रहता है, इसमें नोट्स रहता है यहाँ पे, जैसे इसे ही सारा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा पोटैटो में, इसको बोलेंगे। और बाकी सब छोड़ के उसको इंटर नोट्स बोलते हैं। और ये ट्यूबर स्ट्रक्चर है, ये जितना भी नोट्स होता है ना जहाँ जहाँ सॉइल में जनरेट करेगा ना वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। ये देखिए राइजोम है, राइजोम हम किस में देखते हैं, राइजोम है यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, आदि है जिसको जिंजर बोलते हैं, उसमें होता है। ये देखिए एगेब है, एगेब जो होता है पेरिनेशन शो करता है। मतलब क्या होता है कि ये बर्ड होता है ना जो कि अपने ऑर्गेनिज्म पे रहता है और जहाँ डिटैच करता है, और डिटैच करने पर क्या होता है ये न्यू ऑर्गेनिज्म का न्यू एगेब जो कि होता है बनाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं बल्बील। अब देखिए कुछ कुछ होता है जो कि है, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे, लीफ बर्ड्स। लीफ बर्ड्स इसमें रहता है जो कि ऐसा रहता है। और जो होता है ना लीफ बर्ड, जहाँ इसको मॉइस्चर और सॉइल पार्टिकल्स जहाँ पे इसको मिलेगा ना, सॉइल्स और मॉइस्चर, तो वहाँ पे ये जो लीफ बर्ड्स है ना जितना जितना सारा है जो एक एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सब देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और ये जो है ना इसको हम बोलते हैं वाटर हेसेंथ। वाटर हेसेंथ जो कि है ऑफसेट, ऑफसेट प्रोसेस के थ्रू इसका रिप्रोडक्शन होता है। और जो कि इसका जो रिप्रोडक्शन होता है फिनोमिनल रेट में होता है, आगे डिस्कस करेंगे, जो होता है इसका फिनोमिनल रेट में इसका रिप्रोडक्शन होता है, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है। और कुछ कुछ पिस्टिया भी होता है जिसको हम वाटर लेट्यूस बोलते हैं, इसको वाटर हेसेंथ बोलते हैं दोस्तों, जिसको आइकॉर्निया होता है। आइकॉर्निया प्रोसेस के थ्रू इसका होता है जो कि ऑफसेट है। और ये जहाँ जहाँ इसको देख रहे हैं ना ब्रांच है, ब्रांच टूटेगा ना तो न्यू ये ऑर्गेनिज्म का ये अलग हो जाएगा, ये अलग होगा, ये फिर ब्रांच बनाने का बनाएगा। तो इसका जो रेट होता है बहुत ज़्यादा ये जल्दी रेट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए टेरर ऑफ बंगाल, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे वही आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। और ये एनसीईआरटी का पूरा एकदम पिन पॉइंट एनसीईआरटी है, आपको इसी कारण पढ़ते रहिए आप लोग।
जो टेरर ऑफ बंगाल है उसको हम वाटर हयासिंथ बोलेंगे और उसका नाम होता है ई आइकॉर्निया क्रैसिपस, ठीक है ना, क्रैसिपस, ठीक है। इट इज़ ए वन ऑफ द मोस्ट इनवेसिव बीड फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज ए स्टैंडिंग वाटर। जहाँ जहाँ ये पानी, जहाँ खड़ा पानी है, जहाँ पे तालाब है, ये वहाँ पे ग्रो करता है और इतना फिनोमिनल रेट से ग्रो करता है कि वहाँ पे तालाब में तुरंत उसका पूरा फैल जाता है। उससे होता है क्या कि जो पानी के नीचे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पे जो होते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण, जिसको यूट्रोफिकेशन आपको प्रोसेस के बोलेंगे, वहाँ पे न्यूट्रिशन जो इनरिचमेंट होता है वो यूट्रोफिकेशन जो आपको इकोलॉजी में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो उसके कारण यूट्रोफिकेशन हो जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है क्योंकि और जितना भी ऑक्सीजन होता है ड्रेन खुद कर लेता है और उससे होता है क्या कि कितनी भी मछलियाँ जो नीचे रहती हैं वो डेथ कर जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को पॉइंट में दिख रहा होगा। इसको हम लोग इंडिया में इसलिए लाए थे कि इसका जो शेप ऑफ लिप्स है ना और फ्लावर है ना बहुत ब्यूटीफुल था, तो इसी कारण इसको इंडिया में लाए। लेकिन ये जो था ना ये टेरर ऑफ बंगाल, एक बार बंगाल में ये इतना त्रासदी मचाया है ना कि मत पूछिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। अब देखिए यहाँ पे सिंस इट कैन प्रोपागेट वेजिटेटिवली बाय फिनोमिनल रेट, अभी डिस्कस किए कि फिनोमिनल रेट मतलब बहुत ज़्यादा कस के, मतलब बहुत स्पीड में इसका डिवीजन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, जिसको ऑफसेट बोलते हैं, और स्प्रेड कर जाता है ऑल ओवर द वाटर बॉडी, पूरे वाटर बॉडी में ये स्प्रेड कर जाता है इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ए टाइम, कुछ एकदम कम समय में। और इसको हम हटाना बहुत मुश्किल काम है, काहे कि ये वो काटते हैं ना तो इससे बहुत ज़्यादा और फैल जाता है। इसको गेट राइट देम, इसको बहुत मतलब हटाना बहुत मुश्किल वाली काम है। चलिए नेक्स्ट लास्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। अब ये लास्ट जो नोट्स है उसको पढ़ लीजिए क्योंकि ये एनसीईआरटी का है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड ऑफ ए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हैव ए रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि अलगी हो गया, फंगी हो गया। अब ये कुछ क्या करता है ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअल मेथड भी रिप्रोडक्शन ये करने लगते हैं। कब? जब एडवर्स कंडीशन आता है। हम लोग ही हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं कि एडवर्स कंडीशन अगर आगे में आएगा ना तो उसको हम सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होता है ना उसमें होता है क्या कि जो इन्वायरमेंट के अनुसार वहाँ पे चेंजिंग लाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवर्स कंडीशन में अलगी होता है और फंगी होता है जो करता है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट। कुछ जो हायर प्लांट होते हैं, जैसे कि पिछले पॉइंट में बताएं, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोथ करते हैं। चलिए ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन ए मोस्ट ऑफ एनिमल्स। जो मोस्ट ऑफ एनिमल्स होते हैं उनमें हम लोग देखते हैं हायर एनिमल से सिंपल एनिमल तक वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो यहीं पे लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं।